क्या आपके पीरियड्स कभी समय से पहले और कभी देर से आते हैं? कभी 25 दिन में तो कभी 35 से 40 दिन बाद। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि पीरियड्स अनियमित होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कौन सी स्थिति सामान्य होती है और कब इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पीरियड्स किस उम्र में शुरू होते हैं और महिलाओं में लगभग कितनी उम्र तक आते हैं। आज उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही कॉमन सवाल पर बात करेंगे। पीरियड्स हर महीने समय पर क्यों नहीं आते? बहुत सी महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि अगर पीरियड्स अपनी तारीख पर नहीं आए तो क्या कोई बड़ी समस्या है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझें, हर महीने एक ही तारीख जरूरी नहीं। सबसे पहले एक जरूरी बात, पीरियड्स का हर महीने एक ही तारीख को आना जरूरी नहीं है। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियड के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन तक गिना जाता है। इसलिए केवल तारीख देखकर यह नहीं करना चाहिए कि पीरियड्स इरेगुलर है या नहीं। कुछ महिलाओं का साइकिल थोड़ा छोटा होता है और कुछ का लंबा। लेकिन अगर आपके साइकिल में बार बार बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, पीरियड लंबे समय तक गायब हो रहे हैं या साथ में दूसरे सिम्टम्स भी हैं, तो इसका कारण समझना जरूरी है। पीरियड्स इरेगुलर होने के 10 कारण। नंबर 1, स्ट्रेस और तनाव। आजकल महिलाओं की जिंदगी में घर, परिवार, काम और कई तरह की जिम्मेदारियां होती है। लगातार स्ट्रेस और कम आराम मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी महीने बहुत ज़्यादा तनाव रहा हो तो साइकिल में बदलाव दिखाई दे सकता है। नंबर 2, वजन में अचानक बदलाव। अगर वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो शरीर के हार्मोन्स प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ सकता है। इसलिए अचानक होने वाले वेट चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस। हमारे शरीर में हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर पीरियड्स देर से आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं या कभी कभी स्किप भी हो सकते हैं। नंबर 4, पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी इरेगुलर पीरियड्स का एक कॉमन कारण हो सकता है। कुछ महिलाओं में इसके साथ एक्ने, चेहरे या शरीर पर ज्यादा बाल, वेट गेन या ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। लेकिन केवल रेगुलर पीरियड्स देखकर खुद से पीसीओएस मान लेना सही नहीं है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी होता है। नंबर 5, थायराइड की समस्या। थायराइड हार्मोन्स शरीर के कई फंक्शंस को प्रभावित करते हैं। थायराइड में समस्या होने पर पीरियड की टाइमिंग और ब्लीडिंग पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। अगर पीरियड्स के साथ लगातार थकान, वजन में बदलाव या दूसरे सिम्टम्स भी हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। नंबर 6, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज और पर्याप्त न्यूट्रिशन न मिलना कुछ महिलाओं में पीरियड्स को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के साथ बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त आराम भी जरूरी है। नंबर 7, नींद और लाइफस्टाइल में बदलाव। अगर आपकी स्लीपिंग रूटीन बहुत खराब है, रात में देर तक जागना, लगातार थकान या लाइफस्टाइल में अचानक बड़ा बदलाव हुआ है, तो ओवरऑल हेल्थ और हार्मोनल रिदम पर असर पड़ सकता है। इसलिए अच्छी नींद और रेगुलर रूटीन को भी महत्व दें। नंबर 8 है प्रेगनेंसी। अगर किसी महिला को पीरियड मिस हुए हैं और प्रेगनेंसी की संभावना है तो प्रेगनेंसी भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल पीरियड आने का इंतजार करने के बजाय हमें प्रेगनेंसी टेस्ट और ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेना चाहिए। नंबर 9 है कुछ दवाएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कुछ मेडिकेशंस और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर आपने कोई नई मेडिसिन शुरू की है
और उसके बाद पीरियड में बदलाव आया है तो अपनी तरफ से मेडिसिन बंद न करें, डॉक्टर से बात करें। नंबर 10 है उम्र और जीवन के अलग अलग स्टेज। पीरियड शुरू होने के शुरुआती वर्षों में साइकिल इरेगुलर हो सकता है। इसी तरह उम्र बढ़ने पर मेनोपॉज के आसपास भी साइकिल में बदलाव हो सकता है। इसलिए उम्र और जीवन के स्टेज के हिसाब से मेंस्ट्रुअल पैटर्न बदलना संभव है। क्या कभी कभी पीरियड्स लेट होना संभव है, सामान्य है? हाँ, कभी कभी एक साइकिल थोड़ा आगे पीछे हो जाना हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होता है। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल में चेंजेस, वेट चेंजेस या हार्मोनल फंक्शंस जैसी कई वजहें हो सकती है। लेकिन अगर इरेगुलरिटी बार बार हो रही है तो इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। किन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए? अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आपके पीरियड्स बार बार बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज दर्द है, पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग हो रही है या इरेगुलर पीरियड के साथ दूसरे अनयूजुअल है सिम्टम्स हैं, तो इसे लगातार इग्नोर न करें। ऐसी स्थिति में एक क्वालिफाई हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लें। क्या खुद से हार्मोन मेडिसिन लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कई बार महिलाएं किसी के कहने पर पीरियड लाने की टैबलेट्स या हार्मोनल मेडिसिन लेना शुरू कर देती हैं। यह सही तरीका नहीं है। पीरियड्स इरेगुलर होने का कारण हर महिला में अलग अलग हो सकता है। इसलिए बिना मेडिकल एडवाइस के हार्मोनल मेडिसिन लेना या बार बार खुद से ट्रीटमेंट करना अवॉइड करें। पीरियड ट्रैकर क्यों रखें? एक और छोटी लेकिन बहुत ही यूजफुल हैबिट है, अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रखें। आप डायरी में या पीरियड ट्रैकिंग ऐप में लिख सकती हैं। पीरियड कब शुरू हुआ, कितने दिन चला, ब्लीडिंग कैसी थी, दर्द कितना था, कोई अनयूजुअली सिम्टम्स था या नहीं। इससे आपको अपना साइकिल समझने में मदद मिलेगी और डॉक्टर से बात करते समय भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। महिलाओं के लिए एक मैसेज। एक बात हमेशा याद रखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है। अपनी तुलना किसी दूसरी महिला से ना करें। किसी की पीरियड डेट अलग हो सकती है, साइकिल लेंथ अलग हो सकती है और सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं। अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझना और ज़रूरत पड़ने पर सही समय पर मेडिकल एडवाइस लेना ही सबसे ज़रूरी है। तो आज हमने जाना कि पीरियड्स इरेगुलर होने के कई कारण हो सकते हैं और हर बार इसका मतलब कोई गंभीर समस्या होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर समस्या बार बार हो रही है या आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो इसे नज़रअंदाज करने की बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।